दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? देखो हम लोग अभी नंबर सिस्टम उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए है ना एक बढ़िया सा अभियान जारी किए हैं। तो उसी प्रक्रिया में हम लोग आज दूसरी क्लास लेंगे और आप लोग देखे होंगे हमने पहली क्लास किया था संख्याओं पर आधारित प्रश्न, उसके कोई भी क्वेश्चन नहीं बचे थे और बहुत बेहतरीन ढंग से हम लोग उसको कवर किया था। तो आज इसी तरीके से हम लोग फिर से अगली क्लास अपनी करेंगे और एक बार जल्दी से बोल दो भारत माता की जय। अच्छा ये बताओ पहले सब लोग वर्दी वर्दी सिलाए कि नहीं? पगले हो तुम लोग, वर्दी सिला लो पहले। वर्दी अब की लेके जानी है, एक सितारा अब की बार तुम्हारा होना है ना। घर वालों का सहारा एक सितारा, ध्यान रखना। चले फिर क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं। आज हम लोग जो प्रश्नों को लेंगे वो और खतरनाक होंगे। देखो वो प्रश्न लेंगे जो ही केवल एग्जाम में आए हुए हैं। इसमें या तो यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस में आए हैं या तो किस में आए हैं, एसएससी में आए हुए हैं। केवल उन्हीं प्रश्नों को लिया जाएगा, उन्हीं को किया, क्योंकि वही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं। ठीक है ना। देखो जैसे ये पहला प्रश्न है, बोला क्या गया, दो संख्याओं का योग उनके अंतर से तिगुना है, उनका अनुपात क्या है। पहले तुम मन में समझो कि तुम्हें एग्जाम हॉल में बैठे हो, पहली बात तो फॉर्मूला नहीं आता, ना तुम्हें ट्रिक आती है। तुम्हें कॉन्सेप्ट से कैसे इनकाउंटर करना है, किसका, सवाल का। और इनकाउंटर ऐसा करना है पोस्टमार्टम में पता ना चले, है ना, कि मर्ज क्या था। तो देखना दो संख्याएं हैं, मान लो कुछ दो संख्याएं कुछ भी होती हैं, ए बी एक्स वाई, या दो व्यक्ति का नाम मान लो, जैसे मान लो तुम्हारा नाम है राम है और तुम्हारी उनकी नाम है क्या, गुड़िया। दो व्यक्ति कुछ भी मान सकते हो, ए बी मान लो, एक्स वाई मान लो, चलो हम एक्स लिखते हैं और वाई। बोला गया दो संख्याओं का योग, तो एक दो संख्या माना आपने एक्स वाई, इनका योग बोला गया। तो योग को मतलब क्या होता है, प्लस, ये तो आपको पता है, चलो हमने प्लस कर दिया, ठीक ना। फिर बोला है इनके अंतर से, अंतर का मतलब होता है इन्हीं एक्स और वाई का क्या, घटाव, अंतर का है कितना, तिगुना। तिगुना का मतलब होता है तीन गुना। तो मेरे भैया जब आपने इसको हल किया, हल कैसे करोगे भाई, कुछ गुणा दिया गया है तो गुणा करोगे, तो 3 एक कम 3x हो जाएगा और माइनस में 3y हो जाएगा। अभी तुम भाई साहब ये बता दो मेरे लल्ला लल्ला साहब, ये होगा 3x से जब x घटेगा, पक्षांतर होगा, तो कितना आएगा? बोलोगे सर 2x आएगा, ये तो मुझे पता ही है 2x आएगा। और ये जो भैया ये y है माइनस में है, इधर आएगा, तो जब पक्षांतर करने पर बराबर के इधर या उधर जाता है तो चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो बोलोगे सर ये जो है -3 और y मिलके कितना हो जाएगा, 4y। बात तो सही है। तो 2 से 2 कटा तो 2 दूनी 4 हो गया। तो x बटे वाई जब तुमने निकाला तो क्या आया, 2 बटे में 1। मतलब क्या हुआ गुरुजी की ऑप्शन नंबर भी मुस्कुरा रहा था कि 2 अनुपाते 1 आ गया। मतलब क्या किया तुमने, कुछ नहीं किया, ये हो गया तुमने सवाल लगाया, सवाल लगाया ना, पक्का। तो सवाल तो अच्छे से आ गया, बट ये तो हो गया एक जल्दी से 10 सेकंड करने का तरीका। बट मेरे भाई तुम्हें एग्जाम अप्रोच क्या करनी है, एग्जाम अप्रोच क्या होना चाहिए, दो संख्याओं का योग उनके अंतर से कितना है, तिगुना है। तो तुम्हारे मन में आया दो संख्याएं ए बी माना था, तो हम क्या लिखोगे, 3a माइनस में 3b, और इधर ए बी आएगा, a प्लस बी, मान लो a प्लस बी माना है तो, या एक्स वाई माना है, कुछ भी। सर ये घटेगा सिंपली डायरेक्ट, 3 में 1 जुड़ेगा 4 हो जाएगा, और 3 से 1 घटेगा तो 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, सर 2 अनुपात 1 आंसर हो गया। ये होता है आपका एग्जाम अप्रोच। क्योंकि आप नौकरी लेने गए हो, आपको 2 दूनी 4 सिखाया नहीं जाएगा, ये तुम्हें पढ़ के रखना है, जानते हो ना। और मैं बार बार इसीलिए कहता हूं 2 दूनी 4 मत सीखो। दुर्योधन की बात जो है ना, दुनिया से राय लेना बंद कर दो, अपने आप को मेहनत करो। और अगर युद्ध जीतना है तो एक श्री कृष्ण रखो अपने पास, आप एक श्री कृष्ण जो है आपकी नैया पार लगा देगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखना अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, फिर वैसा ही क्वेश्चन खतरनाक सा आ गया। और पूछा कहां गया, देखो एसएससी सीजीएल 2016 एंड उत्तर प्रदेश पुलिस। बोला क्या गया है, एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर। देखने में सवाल तो बड़े आसान लगते हैं बट होते बहुत खतरनाक है ना। एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर वह उसके व्युत्क्रम की 21 गुना के बराबर हो जाती वह संख्या है। मामला सिर्फ कठिन हो गया ना मेरे लल्ला,
कठिन नहीं हुआ है, करना क्या है देखना। एक कोई भी संख्या मान लो तुम एक्स वाई जेड कोई भी मान लो, बोला क्या है एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर, चलो हमने भी क्या संख्या एक्स माना था, 4 कम कर दिया तो 4 घटा दिया। अभी बोला इसकी व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। क्या होता है उल्टा, मतलब जैसे क्या एक बटे में कोई चीज आ जाए, जैसे एक्स है तो एक बटे में आ जाएगी, मतलब नीचे चली जाएगी, अगर ऊपर है तो नीचे, नीचे है तो ऊपर। और ये बात तुम लोगों को बहुत प्यार से पता है ऊपर नीचे होता क्या है। चलो तो फिर बोला गया इसके व्युत्क्रम का कितना गुना है, बोलोगे सर 21 गुना है, मतलब 21 गुना, तो मामला तो बन गया सर, मामला तो सब बन गया। जल्दी बता दो क्या हो जाएगा, जल्दी 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 से प्यार से बता दो कि आंसर क्या होना है सारे बच्चे। वह संख्या पूछा है, ठीक है ना, वह संख्या पूछा है, तिरछा गुरछा गुड़ा उड़ा करना तो सारे बच्चों को आता है ना, जल्दी गुड़ा करके कमेंट बॉक्स में आंसर बता दो। जल्दी से करें सारे बच्चे। हो गया, समझ भी नहीं आ रहा सर क्या करें, इसीलिए तुमको 2 सेकंड समय दिया। कारण क्या है, जब तुम देखो तो तुमने तो यहां तक कर लिया सर, परेशान न होना, अभी इसका एग्जाम अप्रोच डायरेक्ट बताऊंगा। एक्स से एक्स करा तो एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस में क्या हो गया 4x इक्वल टू क्या हो गया 21। लेकिन भाई साहब ये 21 इधर ले आओ, फिर एक्स स्क्वायर और माइनस 4x, ये 21 इधर ले आओगे इक्वल टू 0। अब ये बन गया एक समीकरण, और इसको हल किया कैसे जाता है, जैसे ये 21 है ना, 21 का एक ऐसा गुणनखंड करो जिसका क्या होना चाहिए, हटाने पे क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, क्योंकि यहां माइनस चिन्ह लगा है। बोलोगे सर 7 त्रिका 21 होता है, हो गया तुम्हारा काम। यहीं पे तुम 7 त्रिका 21 सबसे बड़ी वाली संख्या आंसर होता है, 7 उत्तर दे सकते हो। लेकिन ये मैं तुमको प्रूव करके बताता हूं कैसे करना है। सर हमारे पास एक्स स्क्वायर था, माइनस में 7x था, प्लस में 3x था, और माइनस में 21 था। सर हमने क्या किया, यहां से x को कर लिया कॉमन, तो जब मेरे भाई x को कॉमन करोगे तो क्या बचेगा x माइनस 7, और यहां से सर हमने 3 को कॉमन लिया तो यहां से बचा x माइनस 7, तो x माइनस 7 दोनों जगह में कॉमन हो गया, बचा क्या x प्लस में 3। अब भैया x बराबर नॉट इक्वल टू 0 रीजन के 3, क्यों, क्योंकि यहां प्लस लगा है, लेकिन x बराबर 7 है इसीलिए यहां 7 उत्तर हो गया। बात समझ में आई, इसीलिए यहां क्या हो गया 7 उत्तर हो गया। अब तुम सोच रहे होगे सर जी क्या बताने वाले हैं, इनकाउंटर कैसे करेंगे। देखो सवाल का, ये सवाल तो तुमको देख दिया किताबी लैंग्वेज है ना, क्या है किताबी लैंग्वेज है, इसको तुम किताब में देखोगे या यूट्यूबर जो पढ़ाते हैं उनको है ना गुरुजी वो भी है। इसमें क्या है, देखो मैं तुमको बार बार बोलता हूं कि मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ टीचर नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए सफिशिएंट हूं, जो तुमको बताऊंगा कोशिश करूंगा बहुत अच्छा हो, ये ध्यान रखना। कैसे, अभी बोला था कि इस भारत नहीं पूरे विश्व का कोई भी सवाल देखो, ये क्या दिया गया है, 4 कम करने पर कितना होता है 21 गुना, 4 कम करने पर 21 गुना होता है। तो तुम्हें क्या करना है सुनना, डायरेक्ट उसी 21 का गुणनखंड करना। बोलोगे सर 7 गुणे में 3 होता है, और इसी का अंतर देख लेना, इस 7 और 3 का अंतर क्या है 4, और सवाल में भी आपके क्या दिया है 4 कम करने पर, तो तुरंत ही बड़ी वाली संख्या आंसर करना, 7 आंसर हो जाएगा। देखो क्या 1 सेकंड में आंसर आया कि नहीं आया। तुम सोचते रह गए होगे सर कैसे इतनी जल्दी आ गया, देखा ना कैसे आ गया। ये अप्रोच आपको एग्जाम में अपनाना है ना। क्या करना है फिर से सुनना, इस 21 का क्या करोगे आप गुणनखंड करोगे, कोई भी सवाल मिला क्या करना है, जैसे इस 21 का क्या करोगे गुणनखंड करोगे, और गुणनखंड में देखना क्या सर यही वाला आएगा क्या, और 100% वही वाला आएगा, क्योंकि जब इनका अंतर करोगे क्या आएगा 4 आएगा, 7 और 3 का अंतर क्या आएगा 4 आएगा, तो तुरंत ही क्या होगा इस बड़ी वाला गुणनफल क्या हो जाता है उत्तर हो जाता है डायरेक्ट। इस भारत के किसी भी सवाल, किसी भी बुक का जितने भी आज तक सवाल आए सब उठाना, ठीक है ना, कितना सब उठा देना। जैसे यहां मिलेगा मान लो अभी 56 हो, 56 से गुणा किया जाता है, तो यहां तुमको क्या मिलेगा 1 कम किया जाता है, तो बोलोगे सर 8 सते 56 होता है, सर इसका अंतर 1 है जो सवाल में दिया है, सर 8 उत्तर हो गया। बाकी तुमको चीजें हमने सिखाया कैसे करना है समीकरण बना के, ये लेकिन तुम्हें एग्जाम अप्रोच करना, ये ध्यान रखना। नोट हो गया ना, चलो अगले सवाल पे करते हैं। देखना ये प्यारा सा सवाल है आपके पास,
दो संख्या, देखो अभी यही सवाल मैं तुमको इतने खतरनाक तरीके से बताऊंगा, तुम देखोगे। बोला है दो संख्याओं का योग 80 है तथा उनका अंतर 8 है, संख्याओं का अनुपात कितना है। देखने में सवाल देखो इजी है, अच्छे अच्छे पानी भरते हैं। कारण क्या है, जब तुम लगाते हो सर बोलोगे, कहीं भी लगाते हो, दो संख्याएं, पहली संख्या x मानोगे, दूसरी क्या मानोगे, y मानोगे। दो संख्याओं का योग मतलब सर x प्लस वाई इक्वल टू 80 है और इनका अंतर कितना है, 8 है। बोलोगे सर x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 8 है। सर पहला समीकरण ये हो गया, दूसरा समीकरण ये होगा। मतलब बड़े आसानी से बोला कि सर बहुत सरल है। हमने भी कहा मेरे लल्ला बहुत सरल है। क्या किया आपने, y से y को काट दिया और x x मिलके 2x आया और 80 और 8 मिलके क्या हो गया, 88 हो गया। आपने काटा, सर कहा बहुत आसान लग रहा है काटने में, 44 आ गया। कितना आ गया, 44। 2 से काटा भाई, 44 दूना 88 होता है। बात तो तुम्हारी भी सही है। अच्छा, अब किसी एक समीकरण में बोलोगे सर हम सवाल रख के तुरंत ही निकाल लेते हैं कि मतलब x प्लस वाई समीकरण एक में रख देते हैं, x का मान तो 44 और प्लस में y इक्वल टू क्या था आपके पास, 80 था, तो y इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 80 से 44 घटाओगे तो आपके पास बचेगा कितना, 36। तो बोले सर हमारे पास x की वैल्यू है 44, y की वैल्यू है 36। सर हमने 4 9 36 और 4 से काटा 11, 11 अनुपाते 9 हमने उत्तर दे दिया। बात तो तुम्हारी भी सही है, हम भी कह रहे हैं ये सरल है। लेकिन अभी अपना वाला देखो क्या कहता है। अपना वाला एक तरीका जो देखोगे ना तुम्हारे दिमाग हिल जाएगा। कारण क्या है भैया, ये देखने में बहुत सरल है, करने में बहुत सरल, तुम भी जिंदगी में करते आ रहे हो। बट एग्जामिनर क्या चाहता, तुम भी यही करो जिससे फेल हो। क्योंकि जब तुम 2 मिनट सवाल करने में ले लोगे और तुम्हें आ रहा है, तुम अगले एग्जाम की तरफ अप्रोच कैसे करोगे। तो तुम्हें क्या करना है, यहां कुछ ना करना, जरा ध्यान से मुस्कुराते हुए देखो भैया तुम्हारे पास सवाल क्या दिया गया है। दो संख्याओं का योग 80 है तथा उनका अंतर कितना है, 8 है। एक बार योग बोला गया, एक बार अंतर बोला गया, तो तुम्हारी और संख्याएं कितनी है, 2। चलो बताओ, एक बार योग कर लो, 80 और 8 कितना होता है, 88, और 88 बटे में 2 कितना होता है भाई, संख्याएं 2, बोलोगे सर 44। बहुत सुंदर है। दूसरी बार क्या करोगे, तो एक बार अंतर करोगे, 80 में से 8 गया, बोलोगे सर 72 आना है। और 72 में से क्या करोगे, 2 से भाग दोगे तो 36 आएगा। तुम बता दो जरा, 4 9 36, 4 से 11, 11 अनुपाते 9, एक बार में उत्तर आ गया कि नहीं आ गया। ये तुम्हें देखना था, ये तुम्हें करना था, है ना। जैसे ट्राई करते हो ना कुछ, जैसे कोचिंग जाते हो ना आप लोग, बढ़िया क्रीम उरीम लगा के शर्ट वर्ट पहन के, यहाँ बाँ वहां मोड़ के जब जाते हो तो होता क्या है, भूरी देवी तुम्हें देखवे नहीं करती हैं। तो अगले दिन क्या करते हो, मोटरसाइकिल मांग के लाते हो पड़ोसी की, दोस्त की। हाँ, और क्या करोगे, पीछा करोगे कोचिंग से लेके कहां तक, क्रॉसिंग तक। जैसे कोचिंग से क्रॉसिंग तक पीछा करोगे, फिर वहां क्या होगा, मुलाकात होगी। तो तुमने एक नया तरीका अपनाया ना, तो तुम्हें भी क्या करना है, सवाल में भी नया तरीका क्या करना है, अपनाना है। ठीक है ना। अगला सवाल करते हैं। दो संख्याओं का योग 77 है और उनका अनुपात क्या है, 6:5 है, उनका अंतर कितना होगा। पहला सवाल है, करिए भाई। दो संख्याओं का योग कितना है, अंतर। दो संख्याओं का क्या है, योग 77 है और उनका अनुपात क्या है, 6:5। तो कोई एक 6x मान लो, दूसरी संख्या 5x मान लो। दो संख्याएं, इनका योग मान लो 6x, और 6 और 5 का योग कितना होगा, 6 और 5 का योग बोलोगे सर 77। तो 6 5 11, x बराबर कितना हो जाएगा, 77, 7 हो जाएगा। अभी तुमसे कहा था मेरे लाल कि 7 संख्याएं तुम्हारे पास 6 थी, 6x और 5x, तो 6x, अगर 7 का गुणा करोगे, 7 6 कितना होता है, 42, और 7 5 में कितना होता है, 35। इन्हीं का अंतर पूछा था सर, 42 और 35 का अंतर हमें 7 दिखाई देखा है। तुम्हें क्या दिखाई दिया, 7 दिखाई दिया ना, हो गया उत्तर। ठीक है ना। इसी प्रकार से सवालों को हल करना है। मतलब पुलिस में क्या करना है, तो झंडा गाड़ के आना है। पुलिस में क्या करना है, झंडा गाड़ के आना है। और जिस दिन तुम झंडा गाड़ के आओगे, उनके दिल में जगह अपने आप बन जाएगी, जिनके दिल में जगह तुम बनाना चाहते हो, है ना। वरना जानते हो ना एसडीएम ज्योति मौर्य को, ऐसे ही बेवफाई कर जाएंगी वो तुम्हारे साथ। हाँ, फिर गाना गाते फिरोगे, बेवफा सनम वाला। हाँ, एक हसीना थी, एक दीवाना था। हाँ, दोनों क्या करते थे, कंपनी गार्डन में मिलते थे। लड़का क्या करता था,
घर का पैसा खिला के खिलाता था। अब बाद में पता क्या चला, जब तुमने प्रपोज किया शादी के लिए या मोहब्बत के लिए, तो उनका क्या कहना था, अरे अभी तो तुम वेटिंग में हो, 20 लोग लाइन में हैं, अगर ये नहीं चाहते हो तो सितारा लेके आओ, है ना। और कुंवारों को सितारा ज्यादा शोभा देता है। चलो अगला सवाल करो, है ना, आ जाओ। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1000, देखो कितना खतरनाक सवाल है, आ जाओ। अच्छे क्या सर, नलके से पानी भरते हैं इस सवाल के सामने। और आया भी 2020 CSSC CHSL 2020 और उत्तर प्रदेश पुलिस में भी आया था। उत्तर प्रदेश पुलिस का मतलब हमने ये लिखा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस SI या तो जेल वार्डन, 3 परीक्षाओं में आए, क्योंकि बाद इतना बड़ा नहीं लिखा जा सकता, नहीं पूरा पेजे भर जाएगा सब। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है यदि बड़ी संख्या का 7.6% और छोटी संख्या का 12.4%। क्या बोला है, फिर दोनों संख्याओं का योगफल के बराबर है, किसके बराबर है, ये ध्यान रखना, दोनों संख्याओं का योगफल किसके बराबर है। तो संख्या अगर निकालते हैं, एक का दिया गया है 7.6% और दूसरे का क्या दिया गया है 12.4%, ये दिया गया है। अगर इसको हम ऐसे ही लिखते हैं 12.4 बटे में 7.6 और दशमलव से दशमलव उड़ा देते हैं, 4 से कुछ कटता है, बोलोगे सर 19 आएगा, और 4 से कटेगा तो कितना आएगा, 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, तो 31 बटे में क्या आ गया, यहाँ पे 31 बटे में 19 आ गया। मतलब एक संख्या 31 थी, एक थी 19। तो मोहब्बत की बात तो गुरुजी सही थी, एक संख्या हमारे पास 31x आ गई और एक संख्या 19x आ गई, ये दो संख्याएं तो हमारे पास आ गई। मामला क्या हुआ, मामला ये हुआ सही कि इन्हीं का योग बोला था, कितना था, इन्हीं का योग क्या बोला था, योग क्या था 31x और 19x का योग कितना था, आपके पास सवाल में दिया है 19x। ये बताओ 31 और 19 डायरेक्ट बताओ यार कितना होगा, 50 होगा ना, क्या मतलब है इनको जोड़ने का, 50x होता है। और इन्हीं का योग तुम्हारे पास को दिया था 1020। ये लड्डू से लड्डू काटो, 50 से क्या 1020 कटेगा, जल्दी से काटो सारे बच्चों। 1020 दिया है, ठीक है ना, संख्या 1000, दो धनात्मक संख्याओं का योग कितना है 1020। करे सारे बच्चे, ये यहाँ पे ये माइनस करना है आपको, ठीक है ना, 31 माइनस 19 माइनस करना है, 31 में से 19 माइनस करो कितना होगा 12 बचेगा, क्योंकि 19 12 31 होता है, 12x होगा, 12x बराबर 1020। काटो जल्दी से, 12 से कुछ ना काट पाओ 102 काट दो, ठीक है ना, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, काट लोगे कि नहीं काट पाओगे। जो नहीं काटा उस क्या करेगा, वो मार खाएगा, ठीक है ना, क्या करेगा, 4 तिहाई 12 होता है, 4 दूनी 8 होता है, फिर बचा कितना 2, 4 पंचे 20, फिर कितना बचा 2, फिर 4 पंचे 20, 255 भागे 3 कटेगा सर कितनी, 3 8 24, 3 पचे 15, ये कितना आ गया, x इक्वल टू कितना आ गया मेरे साहब 85 आ गया। सरल सवाल है, कुछ नहीं करना है, बोला है योगफल ज्ञात करना है, तो संख्याओं का, दोनों संख्याएं क्या थी 31 और 1 19x, 31 गुणे में 85 प्लस 19 गुणे में 85, हो गया उत्तर, हो गया उत्तर। फिर से सुनो, 31 गुणे में 85 प्लस 19 गुणे में 50, क्योंकि योग बोला है और योगफल आपको करना है। अब मेरी बात फिर से सुना, जल्दी से सवाल को कैसे करना है ये तुम नोट कर लो जल्दी से, 1 सेकंड के अंदर स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया ना। फिर से सुनो सवाल को, बोला गया था एक संख्या क्या थी, मान लो आपने क्या माना, एक छोटी संख्या दी थी, बड़ी संख्या दी गई थी, ठीक है ना। बड़ी संख्या कितना है 7.6, भाई बड़ी कितना है 7.6 आपके पास, यहां से देखना, एक है 7.6 और दूसरी संख्या कितनी दी गई है 12.4, इस दशमलव से दशमलव कट गया, 19 चौका क्या होता है 76, 4 से काटा तो 31 आ गया, ठीक है ना।
4 से काटा तो ये 19 और ये 31। अब तुम देखो कि बोला क्या गया, दोनों संख्याओं का योगफल कितना है, दो संख्याओं का अंतर 1020 था। अंतर दिया था ना 31 और 19 का अंतर कितना होता है 12, और इनका कितना दिया 1020। आपने ये काट दिया तो बोलो सर 85 आएगा। तो दोनों ही संख्याएं थी आपके पास ना, एक तो 19x थी और एक 31x थी। इन्हीं का क्या बोला था आपसे, योगफल निकालने के। तो 19 गुणे में आपने 85 किया प्लस 31 गुणे में आपने 85 किया, जस्ट ही 15 सेकंड के पास आपके पास आंसर आ गया। इस हिसाब से करना था आपको, ठीक है ना, इस हिसाब से करना था। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़े, हो जाएगा ना, ठीक है। अभी एक सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क भी रहेगा, बताना है कमेंट बॉक्स में। बोला है उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल कितना है 15 है। उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। देखो सीजीएल टीयर 1 2012 और उत्तर प्रदेश पुलिस दोनों का सवाल है। 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, सवाल को उल्टा पूछ दिया है, जिनका योगफल कितना है 15 है। संख्याएं कितनी है 3 भैया, एनकाउंटर वाला मेथड लगाओ। संख्याएं कितनी है बोलोगे सर 3, ठीक है ना, कितनी है 3, तो 3 से काटो जरा जल्दी से काटो, 3 पचे कितना आ गया 15। ये जो 5 निकल के आता है हमने कल भी बताया था, पहले भी बताया, ये हमेशा बीच वाली संख्या निकल के आती है। क्या निकल के आती है बोलोगे सर बीच वाली। तो बहुत सुंदर बात है, जब ये बीच वाली संख्या निकल के आ गई मेरे लाल, तो करना क्या था तुमको, इसको सर बीच वाली 5 है, 3 टोटल संख्याएं हैं, तो एक पहली होगी एक बाद होगी। सर बात तो आपकी सही है, इनका गुणनफल पूछा था, तो 6 पंचे 30 चौका कितना होता है बोलोगे सर 120 होता है। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे और बुरी देवी के साथ मुस्कुराएंगे। बात समझ में आई ना। तो सवाल को कैसे हिट करना ये दिख रहा है ना आपको, देखना अगर ऐसे ही करोगे तो सिलेक्शन पाओगे, वरना आपके 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन छूट जाएंगे जिनको तुम देख नहीं पाओगे और वो क्वेश्चन आते हुए रहेंगे। उसमें से 15 क्वेश्चन तुम्हें निश्चित आएंगे, क्योंकि आपको पढ़ने में आता है और तुम अपने घर के राज दुलारे हो, जनते हो। आम खाना छोड़ दो इस समय, है ना, चले जाओ पढ़ाई शुरू कर दो। हाँ चलो, और जो बगिया में जाके इधर उधर करते हो आप लोग ना, बिल्कुल ये सब काम ना किया करो। हाँ चलो अगला सवाल देखो भैया, लल्लन टाप सवाल है, लल्लन टाप सवाल है भाई साहब, मैं तो बोलूंगा लल्लन टाप सवाल है, गजब का। 71 तथा एक अज्ञात संख्या है ना के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जाता है। वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणज है। अच्छे बच्चे क्या होते हैं, सवाल को पढ़ेंगे उसके बाद कहेंगे छोड़ देंगे, लेकिन तुम्हें ये नहीं करना। रीजन क्या है मैं बताता हूं। अज्ञात संख्या ना, अज्ञात को अज्ञात कोई संख्या मान लो n मान लेते हैं, x मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। बोला गया 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में, तो 71 और इसी में इसी संख्या का गुणनफल, ठीक है ना, अज्ञात वाली का 71 x हो गया। फिर उसमें क्या बोला गया 47 जोड़कर, जोड़ो 47 47, ठीक है ना। फिर प्राप्त संख्या को 7 से भाग दिया जाता है, हम भी भाग देंगे। भागफल कितना होता है 98 प्राप्त होता है। चलो बहुत सुंदर बात है। ये तुम बता दो 7 से 71 x तुम्हारे पास आ गया, ठीक ना, और 7 से 98 का गुणा करोगे, जरा बताओ कितना होगा, ठीक है ना। 7 से अगर 98 का गुणा करते हो लल्लू, तो 7 अठे क्या होता है 56, और 7 9 63, और 63 5 कितना होता है 68, 686 आ गया। कितना आ गया 686। चलो मामला तो ठीक था सर, 686 आ गया। अभी क्या करना कि 71x तो तुम्हारे पास ये है ही, बराबर 686 से 47 घटाओगे, उधर ले जाओगे पक्षांतर होगा। 686 से आप 47 को घटाओगे, कितना पाओगे 16 में से 7 जाएगा, 9 7 16 होता है, 7 से 4 गया तो 3 हुआ, और 6 से तो आप 6 जाओगे तो 600 कितना हुआ 639, जिसे कहते हैं 639। मामला क्या है, कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक ना, कैलकुलेशन किसी बच्चे की गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो 639, क्या 71 से 639 कटेगा, बोलोगे हाँ सर, जरा काट के बताओ कितनी बार जाएगा। मेरे भाई इसको काटोगे तो 9 बार जाएगा। तो x बराबर कितना है तुम्हारे पास 9। तुम बताओ 9 किसका गुणन है, 2 का है, बोलोगे नहीं सर। 4 का है, बोलोगे नहीं सर। 5 का नहीं,
फिर है किसका सर, 3 का। ये 3 ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आई? इस प्रकार से सवाल को करना है, मतलब बड़े आसान ढंग से। सवाल कितना भी बड़ा दिखे, तुम्हें घबराना नहीं है ना, कि आपके साथ हम हैं, आपका परिवार एंड सक्सेस एकेडमी है। ओके, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये लो देखो, अब फिर खतरनाक खतरनाक सवालों से तुम्हारा मुकाबला है ना। बोला क्या गया, ये दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए तो गुणनफल 247 और 114 आता है। तद अनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना होगा, जरा लगाओ सवाल को। डेंजर डेंजर सवाल, हिंट दे देंगे अभी, चिंता मत करो। अब हिंट मैं तुम्हें क्या दे देता हूं, लगाना तुम्ही को है, ठीक ना। कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। दो संख्याओं के योग बोला गया, जैसे a प्लस बी दिया है, ठीक है ना। उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए, जैसे एक बार a प्लस बी को a से गुणा किया गया और दोबारा a प्लस बी को b से गुणा किया गया, अलग अलग गुणा किया गया, ठीक है ना। तो 247 तथा 114 आता है, ठीक ना। तो गुणनफल क्रमशः 247 और 114 आता है। उन संख्याओं का योगफल कितना होगा? अगर ये हल करोगे क्या आएगा, जल्दी बता दो। सारे बच्चे बताएंगे उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। फिर सुन लो, अलग अलग गुणा किया गया, अगर गुणा करते हो तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस ए बी, ठीक है ना। और कितना, उसके बाद ये करोगे ए बी, ये प्लस बी स्क्वायर। इसमें कॉमन लेके तो यही चीज बनाई गई थी ना, इसमें कॉमन लेके यही चीज बनाई गई थी। और बराबर इन दोनों को आपने जोड़ा तो 247 और 114 को, 247 और 114 को, तो 7 4 11, 4 1 5 1 6, 2 1 3, 361 आ गया, ये आपके पास आया, ठीक है ना। जल्दी से करिए, अभी सवाल बड़े इजी ढंग से हो जाएगा आपका, मैं बार बार बोल रहा हूं। तदनुसार उन संख्याओं का क्या है, गुणनफल कितना है। तुम सोचो भैया, ये क्या है, ये सर हमारे पास a प्लस बी है, 2 बार आया है। और a प्लस बी होता क्या है सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये जो अगर गुणा करके बनाओगे तो आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इधर भी 361 का क्या था स्क्वायर, 361 किसका स्क्वायर है, बोलोगे सर 19 का, किसका, बस 19 का। ये हो गया उत्तर यहीं पे, सिंपल इजी था। मतलब आंख, बाई वाली आंख दबाओ, दाई वाले से उत्तर लाओ, ये कर सकते हो, है ना। दबाना तुम बहुत अच्छे से जानते हो, हमें पता है, उसमें तुम लोग नहीं चूके हो कभी, है ना। तो मेरी बात समझना, आपने क्या कहा कि सर ये क्या हुआ, ये स्क्वायर बन रहा था, जब इनको हमने गुणा किया सर ये स्क्वायर बन रहा था। और ये जब सर ये स्क्वायर बन रहा था तो ये भी 361 भी जो था ये भी स्क्वायर बन रहा था। किसका स्क्वायर था ये, बोलोगे सर 19 का स्क्वायर था। और 19 ऑप्शन में पहला देखा, हो गया उत्तर। इस प्रकार से सवालों को करना है। चले अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दो संख्याओं का जोड़ 24 और उनका गुणनफल 143 है, उनके वर्गों का योग कितना होगा। दो संख्याओं का जोड़, ठीक है ना, और उनका गुणनफल कितना है 143। दो संख्याएं मान लो ए बी है, ए बी का जोड़ दिया गया है आपके पास 24, और इसके बाद क्या दिया गया है, उनका गुणनफल ए बी दिया गया 143। उनके वर्गों का गुणनफल मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का गुणनफल कितना होगा, ये पूछा। ये बता दो जरा, उनके वर्गों का योगफल कितना होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, यही तो होता है 2ab, 2ab। अब लगाओ जल्दी सवाल को, ये बताओ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब यहां कुछ दिया है, ध्यान करके लगाओ। 2ab, a प्लस बी को दिया गया है, देखो ना 24 दिया गया है, इसी का ये क्या है, वर्ग है ना। लगाओ जल्दी से, लगाओ लल्ला लल्ला, लगाओ बनिया लगाओ जल्दी से।
हो गया। चलो जिन बच्चों का हो गया, इनका नहीं हुआ वो देखें। a प्लस बी का देखो, a प्लस बी का मान 24 है और 24 का यहाँ वर्ग करोगे तो कितना होता है 576 बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस में 2ab, दो गुणे ab का मान दिया है आपके पास 143 और 143 से दो का गुणा करोगे तो कितना आएगा 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 2 1 कम 2, 286। अब करोगे a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर बराबर 576 से 286 घटेगा, 576 से यहां घटा दीजिए, 576 से 200 आपके पास 86 घटेगा, 6 से 6 गया 0, 17 से 8 गया 9, 8 17 होता है और 4 से 2 गया 2, 290 आएगा, 290 आएगा। तो दोनों संख्याओं के वर्गों का योग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का योग कितना आ गया 290 आ गया। बात समझ में आई? दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना आ गया 190। बात समझ में आ गई? माइंड तुम्हारा हिट कर सकता है तो यहां से कर सकते हो सर दो संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं 2 संख्याएं हैं। अगर पहले वाले का आप वर्ग करोगे तो 576 आएगा सर, पहले वाले का वर्ग करोगे सर 576 आएगा। संख्याएं 2 थी तो 143 गुणे में सर 2 कर दिया 286 आया सर, 286 सर हम इसी में से माइनस करेंगे 290 आंसर पाएंगे बस 1 सेकंड में। देखो एग्जाम अप्रोच यहां से कर सकते हो बट इतने शार्प माइंड तुम्हारा चलना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि सर 2ab होना है। क्यों होना है? क्योंकि फॉर्मूला होता है। तो क्या करोगे इसका स्क्वायर करोगे 24 का स्क्वायर था ये और ये 2ab था 2 गुणे में 143 मतलब 1 सेकंड के अंदर उत्तर। ये प्रक्रिया जिस दिन तुम अपना लिए तो कोई सवाल तुम्हारा गलत काट नहीं सकता है। और होमवर्क वाला सवाल आने वाला है, जल्दी ध्यान रखना, ठीक है। ये लो 2 शून्येतर संख्याएं ऐसी हैं जिनका अंतर और योगफल, ये आ गया तुम्हारे लिए, मैंने कहा था ना। और बहुत अच्छा सवाल है, बहुत सरल सवाल है, तुम लगा सकते हो। सीजीएल 2013 उत्तर प्रदेश पुलिस में आया हुआ है 1:5:36 के अनुपात में, तो सर उन संख्याओं का योगफल कितना है? ये सवाल करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, ठीक है ना। ये सवाल करके कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना है। देखो ये सवाल देखिए जल्दी, प्यारा सा। 3 धनात्मक संख्याओं में पहली दूसरी का गुणनफल 42, दूसरी तीसरी का गुणनफल 56, तीसरी पहली का गुणनफल 48 है। यह तीसरी संख्या क्या है? देख रहे हो कितना खतरनाक सवाल है। हाँ कब पूछा है जरा बताओ तो। ओहो एसएससी, सीए, पीएफ, एसआई 2012 एंड उत्तर प्रदेश पुलिस। आओ लपेटा लगाते हैं, आ जाओ बेटा। तुम बोले क्या है ये ना कि ए बी, देखो ए बी का गुणनफल, फिर क्या बोला गया है दूसरा बीसी का गुणनफल, तीसरा सीए का गुणनफल। कुछ दिया गया, कितना दिया गया मेरे भाई? बोला गया है 42, 56 और 48, 42, 56 और 48, ठीक है ना, ये बोला गया है। अभी तुम देखो जरा बताओ, ये ए 2 बार मिल रहा है तो ये हो गया ना ए स्क्वायर, बी 2 बार मिला तो हो गया ना बी स्क्वायर, सी 2 मिला तो सी स्क्वायर। चलो 42 का गुणनफल कितना होता है बोलो? अगर 7 गुणे में 6 गुणे में 7 सर 42 का गुणनफल होता है, कितना होता है 6 गुणे में 7। बहुत सुंदर बात है, गुणे 7 गुणे में 8 गुरुजी होता है 56 का, और 6 गुणे में 8 कितना होता है सर गुणे 48 का। तो 6 2 बार मिला ना, 7 2 बार मिला, 8 2 बार मिला, मतलब 6 का स्क्वायर सर गुणे 7 का स्क्वायर गुणे में 8 का स्क्वायर। सबसे बड़ी संख्या पूछा था, तीसरी संख्या मतलब पूछा, तीसरी कौन है? 6 7 के बाद 8 आएगा, हो गया उत्तर 8। ये देखो मजा आया भाई साहब? अगर मजा आ रहा ना, एक चीज समझिए, इतने अच्छे ढंग से सवालों को बता रहे हैं, देखो कितनी खतरनाक सवाल हैं और उनका एक बढ़िया ऐसा मेथड मैं बता रहा हूं जो मजादार हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? प्यार बरसाना है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। और अगर चाहते हैं आप सारी चीज लाइव क्लासें, तो लाइव क्लासें जल्दी ही आपको मिलने वाली है, ठीक है ना। तो इन सवालों को करना और अगली वीडियो में हम लोग फिर इसके अगला टॉपिक लेके आएंगे और बेहतरीन ढंग से क्या किया जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।